नाम पदार्थ लेते हैं तो ये गति बनती है। और प्यारी संगत, इस गति का भाव हमें हमारे अंतःकरण में ही है। और गुरु महाराज हमें ये कहते हैं कि भाई ये स्थिति जो है आपको अचानक नहीं मिलेगी। बिना अभ्यास के तो आप साइकिल भी चलाना नहीं जानते, बिना अभ्यास तो आप सुई भी चलाना नहीं जानते, बिना अभ्यास के तो आप किसी भी चीज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत होती है। अगर कोई शुरू में ही आदमी ये कह दे कि मैं तो बेहदी हूँ तो ये संभव नहीं है। शुरू में कोई ये कह दे कि मैं बेहदी हूं तो ये संभव नहीं है। हमें शुरुआत में दही के संग से कार्य करना है, जबान के संग से कार्य करना है। और जबान के संग से कार्य कैसे करोगे? भाई भगवान ने जो तेरे को जिद्दियां दी तो राम नाम का सुमरण कर, राम नाम का सुमरण कर। तो पहले जो जीव से रटेंगे कि रसना रट गया, पहले जिभ्या से राम 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 करते करते जो है उस राम के रसास्वादन को लेके हम कंठ में उतर जाएंगे। और कंठ में उतर करके हम जिस दिन राम को हृदय में धारण करने लग जाएंगे उस दिन हमें हमारे लक्ष्य के नजदीक पाएंगे। और उस हृदय से भी राम का नाम जब नीचे उतर जाएगा तो जहां से उठता है वहीं से पकड़ लेगा। तो ये बात है कि भाई सतगुरु साचा भेटिया दीना भरम नसाय, दया गरीबी सत्यशील। सतगुरु साचा भेटिया दीना भरम नसाय, दया धर्म सत्यशील का दीना तख्त बिठाए। ये जो साधन का जो गति बढ़ती है, दया धर्म सत्यशील का तो दीना तख्त बिठाए। दीना तख्त बिठाई कुबुद्धि दूर हटाई, और अथा अभय अहंकार गरीबी हृदय आई। नाम पदार्थ दिया गुरु ने, दुई हृदय मत लाओ, और भांदो सत्य विचार गुरु के वचन निभाओ। भांदो सत्य विचार गुरु के वचन निभाओ। कि चेला नाम लिया चीन गुरु ने कृपा कीनी, और समबुद्धि वैराग गुरु ने भक्ति दीनी। समबुद्धि वैराग गुरु ने भक्ति दीनी। कि भेठा नाथ गरीब अगम की राह बताई, और दुर्बल नाथ आधीन सुरत चरणों में लाई। तो प्यारी संगत, नाम पदार्थ हमारा ये है। और मैं ये भी कहूंगा, मेरे आदरणीय बाबा लोगों से मैं ये भी कहूंगा कि भ्रांतियां हैं मतमतांत्रों की, भ्रांतियां हैं जब तक उसको सत्य को नहीं जान पाएंगे तब तक। और दूसरी एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि रोचक और भयानकता के माध्यम से हम किसी को उपदेश देते हैं, वो हमें किसी दीन का ही नहीं छोड़ते, ना ये जान पाते हैं सत्य क्या है, ना ये जान पाते हैं सत्य क्या है। रोचकता और दीनता के माध्यम से हम यथार्थ से दूर चले जाते हैं। या तो हमें रोचकता दिखाएंगे, हथेली में फूल उगा देंगे, हथेली में स्वर्ग पैदा कर देंगे, हथेली में कुछ भी पैदा कर देंगे। या भयानकता दिखाएंगे तो ऐसी दिखाएंगे कि तू जो नरक के कुंड में पड़ेगा, तू पता नहीं कितने जन्म तक नरक भोगेगा, पता नहीं तू क्या क्या दुख उठाएगा, पता नहीं तू क्या क्या दुख उठाएगा। ये ऐसी भयानकता और ऐसी रोचकता के माध्यम से हमें उस मार्ग से ऐसे भयभीत करते हैं जिसका कोई पता नहीं लगता। अन्यथा प्यारी संगत, अगर आपने जिस दिन उस परमात्मा को साक्षी मान लिया ना, उस दिन दुनिया से निडर हो जाओगे। उस दिन आप निर्भय हो जाओगे जिस दिन उसको साक्षी मान लिया। साक्षी अवस्था जिस दिन मान लिया कि कोई देखे या ना देखे, वो सतगुरु देख रहा है, वो परमात्मा देख रहा है। मेरा एक रवि का, मेरा रति का लेखा जोखा उस परमात्मा के पास है। तो परमात्मा कोई प्रकट तो है नहीं, परमात्मा तो घट घट में व्यापक है। और व्यापक उसको कहते भी इसलिए उसको नाम चित्रगुप्त है, इसलिए उसका नाम धर्मराज है। और ये चित्रगुप्त आपका लेखा जोखा लिखने वाला अच्छी तरह से याद कर लेना, वो आपसे दूर नहीं है। आपकी रति पूर्णाओं को चित्रगुप्त देखता है। और वो चित्रगुप्त कौन है? अवचेतन मन जो है,
अवचेतन मन ही ये चित्रगुप्त है जो आपकी रति रति को लिखता है। और आप भूल भुलैया में है कि वो कोई आकाश में बैठा है, वो कोई सातवां आसमान में बैठा है जो हमारा लेखा जोखा लिख रहा है, वो आपके दिल में बैठा है। और अवचेतन चित्त की जो अवस्था है यही आपकी रवि रवि को वहां पहुंचाती है जहाँ दंडाधिकारी बैठा है। जो इस बात को जान गया वो जगत की परवाह नहीं करता, वो भयभीत नहीं होता है। वो जानता है किससे भयभीत हूँ, मेरे किए हुए का दंड तो ये कोई नहीं भोगेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। मेरे किए हुए का प्रसाद तो ये कोई नहीं बटाएगा, मुझे ही पाना पड़ेगा। अगर जिसने इस तरीके से उस परमात्मा को साक्षी मान लिया है वो निर्भय हो गया है। उसके मुंह से फूटता है कि साक्षी अवस्था तीन काल तुर्या तद रूपा, आद अंत मद से परे सो है अनल अनुपा। साक्षी उसने मान लिया, वो हर वक्त मगन है। वो काई को रोएगा, वो देखेगा कि नाम भी मुझे मिलेगी, दंड भी मुझे मिलेगा, जैसा मैं करूंगा उसे मिलेगा। और ये भी प्रावधान है, अरे किया गुनाह तेरे माफ करेंगे, आगे जो वचन भरे। तेरे गुनाह किया है, ये प्रावधान है जो गुरु महाराज बख्शेंगे तुझे, लेकिन कब बख्शेंगे? अरे किया गुनाह तेरे माफ करेंगे, आगे जो वचन भरे। कहोगी सोनाथ शरण में आरत अर्ज करे, अरे मन क्यों ना धीर धरे। परम परण प्रभु का पतित पावन परण प्रभु का सबको पार करे, अरे मन क्यों ना धीर धरे। बोले गुरु महाराज की